हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिटरी माइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं आपको रिगार्डिंग द एनवीएस रिजल्ट कह लो, और उससे एसोसिएटेड कुछ और जानकारियां जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी उस टाइम पे जब मैंने आरटीआई फाइल करी थी। और ये आरटीआई फाइल करी थी मैंने 1/5/2023 यानी कि पिछले महीने की 1 तारीख को। रिप्लाई आया है आपका ये कल, और रिप्लाई में क्या आया है मैं वो आपको बताऊंगा। बट इससे पहले मैंने जो क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ क्वेश्चनों के जवाब जो है नहीं दिए गए हैं, और मैं मानता हूँ कि ठीक है, कुछ कारण रहे होंगे, या आरटीआई जो है वो जो है क्वेश्चन पूछने को अलाउ नहीं करती, तो वो उन क्वेश्चंस के जवाब नहीं मिले। बट यस, कुछ क्वेश्चंस के जो जवाब आए हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था आप ये इनसे आरटीआई लगा के एनवीएस समिति से, नवोदय विद्यालय समिति से, कि what was the total number of applications received for the post of TGT English recruitment drive 2022-23। तो ये जानना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि टीजीटी इंग्लिश के लिए टोटल कितनी एप्लीकेशंस आई थी। तो इसका एक पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन मैंने ये पूछा था, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू में कितने लोग आए थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि इंटरव्यू में टोटल कितने लोग आए थे टीजीटी इंग्लिश डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, सारे जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही रिलेटेड पूछे थे, नॉर्थ ईस्ट वाला नहीं पूछा था मैंने इनसे और समिति से। चलिए, थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि सीबीटी मार्क्स बता दो आप जिसके बेसिस पे आपने शॉर्टलिस्ट किए थे कैंडिडेट्स, किसके लिए, इंटरव्यू पोस्ट के लिए। तो ये था, मतलब मैंने पूछा था कि जनरल, ओबीसी, एमसीएल, एससी, एसटी कैंडिडेट्स के आप कट ऑफ मार्क्स बता दो सीबीटी वाले, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब ये क्वेश्चन पता नहीं क्लियर हुआ तो नहीं हुआ था इनको, तो इनकी इस वाले क्वेश्चन की खास जानकारी दी नहीं इन्होंने मेरे को, आगे मैं डिस्कस करूंगा। फोर्थ क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, when will the marks scored in CBT and interview for the post of TGT English under the direct recruitment 22-23 will be displayed on the NVS website। कब डिस्कस ये जो है क्या कहते हैं अपलोड करी जाएगी वेबसाइट पे, एनवीएस की वेबसाइट पे। मतलब कहने का मतलब है, मैंने यहाँ पे ये पूछा था कि मेरिट लिस्ट कब तक आप दे दोगे। बिकॉज दोस्तों याद रखना, आप मेरिट लिस्ट वही एक डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू से आप अगर कोई भी गड़बड़ी होती है आप क्लेम कर सकते हो आगे कि इस कैंडिडेट को क्यों मिला। वैसे होती नहीं है गड़बड़ी, मैं मान के चलता हूँ कि जो हमारे सरकारी संस्थान हैं नवोदय वगैरह, ये अच्छे से करेंगे मैनेज चीज़ों को। बट मैं आपको बताता हूँ कि जनरली कोई भी मेरिट लिस्ट देख के आराम से बता सकता है कि इस कैंडिडेट का मेरे से नीचे था, इसका क्यों हुआ, सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो ये पूछा था मैंने कि कब तक आप जो है एनवीएस की वेबसाइट में पब्लिश कर दोगे, तो ये एक था क्वेश्चन। नेक्स्ट था कि कब तक जो है ज्वाइनिंग प्रोसेस ओवर हो जाएगा, या कब तक ज्वाइनिंग आप करवा दोगे, पांचवा क्वेश्चन। और छठा क्वेश्चन था कि पुलिस वेरिफिकेशन। ये पर्सनली कई लोगों के लिए डाउट होता है दोस्तों, खासकर उनके लिए जिनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि मम्मी पापा कहीं है, या फिर मान लो होम एड्रेस कहीं का है परमानेंट वाला, प्रेजेंट एड्रेस कहीं पे मान लो मुखर्जी नगर रह के तैयारी कर रहे हो दिल्ली में, ठीक है, बेंगलोर में तैयारी कर रहे हो, कहीं कर रहे हो, मतलब कहीं पे जॉब कर रहे हो, जॉब करते करते भरा है, तो प्रेजेंट एड्रेस तो चेंज नहीं कर दोगे तुरंत जब तक आपके पास ये श्योरिटी ना हो जाए कि नवोदय आपको जॉब दे रहा है। तो वहां पे मैंने पूछा था कि पुलिस वेरिफिकेशन कहाँ होगी, बिकॉज होता है, आप गवर्नमेंट जॉब में हो, पुलिस वेरिफिकेशन आपकी होगी, ये आप निश्चिंत रहो कि ये तो होना ही है। तो ये लोकल रेजिडेंस एड्रेस जो है वो दूंगा, क्या वहां होगा कि परमानेंट एड्रेस वाला दूंगा वहां होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पूछना। बिकॉज मैं कई ऐसे कैंडिडेट्स को जानता हूँ, या मेरे फैमिली में भी, नोन में भी बहुत सारे ऐसे नोन में जो है गवर्नमेंट जॉब में हैं, जिन्होंने इस इश्यू के बारे में डिस्कस किया था कि कई बार प्रॉब्लम होती है डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में। तो ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि आप जो है अपने जहाँ प्रेजेंट एड्रेस है वहीं का एड्रेस दे दो। कई लोग कहते हैं कि होम एड्रेस दे दो, ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट्स भी वहीं पे जाते हैं, कई बार आपका कॉल लेटर वगैरह जैसे कई बार वहाँ पे भेजा जाता है, ज्वाइनिंग लेटर वहाँ पे भेजा जाता है। तो ये एक बार था मन में डाउट, तो मैंने पूछ लिया कि भाई क्या है, मतलब सिस्टम कहाँ भेजोगे आप, पुलिस जो वेरिफिकेशन के लिए कहाँ भेजा जाएगा। तो ये इनका जो आंसर आया है, मैं आपको एक एक करके इन सबको जो है दिखा देता हूँ। देखो, रिमार्क्स में इन्होंने आंसर्स लिखे हैं सारे। क्रम संख्या 1 या 1 और 2 वांछित सूचना के संबंध में समिति द्वारा जारी सीधी भर्ती, सीधी मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली बात चल रही है, अभियान जुलाई 2022 के तहत
टीजीटी अंग्रेजी पद के लिए 13,206 आवेदन रजिस्टर्ड हुए थे। यानी कि पहला जो क्वेश्चन था हमारा टोटल एप्लीकेशन वाला, तो 13,206। तो आप बहुत लकी हो अगर आप इन 724 की लिस्ट में आते हो। ये 724 पोस्ट थे ना आपके, अगर आप यहाँ पे देखोगे कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए, शॉर्ट लिस्ट किया गया था। दोस्तों याद रखना, मैं एक बहुत ही ना इंपॉर्टेंट, अभी तो नहीं बट आने वाले 1 या 2 दिन में बहुत ही अच्छा सा एक एनालिसिस लाने की कोशिश करूंगा कि कितने से कितने मार्क्स वालों का हो सकता है। ठीक है, कितने से कितने मार्क्स वालों का हो सकता है मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो अगर आप इन 724 की लिस्ट में हो ना दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इन 13,206 बच्चों को, अब इनमें से 724 तो जो आए हैं उनमें से आप भी एक हो, तो एक बड़ी बात होती है। ठीक है, सॉरी, 13,206 टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई थी। अब इनमें से दिया मान लो 1,000 कम ज़्यादा 10,000 बच्चे तो अपीयर हुए होंगे कम से कम, अगर इतनी एप्लीकेशन आई थी तो। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आपका कि जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था मैंने कि इंटरव्यू के लिए टोटल कितने जो है बच्चे आए थे। तो इंटरव्यू के लिए दोस्तों टीजीटी पद के लिए अगर मैं बात करूं, डीआर के लिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले की बात कर रहा हूं मैं, 591 आए थे। अब आप कहोगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों था जानना, तो सेकंड क्वेश्चन का पहले मैं आंसर लिख देता हूं। 591, देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए था जानना कि कल को अगर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी तो 724 नहीं 591 की जारी होगी जो वहां पे अपीयर हुए थे, याद रखना इंटरव्यू में। अब यहाँ पे एटलीस्ट अगर ये पता चल गया हमें कि 591 अपीयर हुए थे इंटरव्यू के लिए, तो इतनी तो सियोरिटी है ना कि 591 से 592 नहीं होगा, लिस्ट में एक एक्स्ट्रा बढ़ा के नहीं दे दिया जाएगा बाद में। तो ये पूछना इंपॉर्टेंट था। तो कुछ लोग जो मेरे को कह रहे थे कि इस चीज का पूछने का तात्पर्य क्या था, तो भैया थोड़ा दिमाग लगा लो, सोच लो आप किस लिए पूछा होगा मैंने। चलिए नेक्स्ट था, सूचना जिस रूप में रिकॉर्ड में उपलब्ध है प्रदान की जा रही है। कथन है कि आरटीआई अधिनियम के अनुसार जनसूचना अधिकारी केवल रिकॉर्ड में, मतलब कहने का मतलब है कि रिकॉर्ड में जो चीज है वही हम प्रोवाइड करा सकते हैं, अपना मत नहीं दे सकते, स्पष्टीकरण नहीं प्रोवाइड कर सकते किसी प्रश्न का कि भाई क्यों, कब तक आएगा, क्या नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है कि थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है इन्होंने पहले ही जो है मेरे को थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के लिए मेरे को कह दिया कि भैया हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपको ढंग से प्रोवाइड नहीं करा सकते हमारे से, राइट। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के इन्होंने मैंने जैसे कहा कि जवाब नहीं दिए, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ, वांछित सूचना यानी कि जो डिजायर्ड, मतलब जो मैंने मांगा था, जो जवाब मांगा था मैंने, के संबंध में सूच्य है, इन्फॉर्म किया गया है कि समिति द्वारा जारी सीधी या स्पेशल भर्ती अभियान जुलाई 2022 के तहत टीजीटी पीजीटी पदों पर नियुक्ति से संबंधित मामला अभी प्रक्रियाधीन है, मतलब इट इज स्टिल गोइंग ऑन, राइट। तो क्योंकि अभी ये ऑलरेडी इन प्रोसेस है, भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत ही सूचना उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा सकता है, इन द सेंस ये कह रहे हैं कि वी विल ट्राई टू इन्फॉर्म यू एज सून एज वी आर डन विद द प्रोसेस, बिकॉज इट इज स्टिल इन प्रोसेस। ठीक है, तो पिछले इन्होंने 4 महीने से ही प्रोसेस में ही रख रखा है इन चीजों को। इन्होंने बीच में इन्होंने एलडीसी जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल था उनका इन्होंने किया, फिर रिक्रूटमेंट ये ट्रांसफर ड्राइव चलाया था। तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे जो है ये ऑफिसर्स हमारे जो हैं बिजी रहे होंगे, ठीक है, और समिति पूरा बिजी रही होंगी। ठीक है, जो भी है इन्होंने तो स्पष्टीकरण इन्होंने दे दिया है कि भैया अभी हम नहीं बता सकते आपको। बाकायदा मेरा मानना था दोस्तों कि इनको ना एटलीस्ट ये वाला जो है सवाल का जवाब देना चाहिए था। मैंने कोई फाइनल नहीं पूछा है, एटलीस्ट ये तो मार्क्स आप बता सकते थे ना कि इतने से ऊपर वालों को मैंने उठाया है। तो ये थोड़ा सा मैं देखता हूँ बाद में कि अगर कुछ करा जा सकता है इस क्वेश्चन का, थर्ड नंबर क्वेश्चन का, कि मैं पूछ रहा था आपसे कुछ और, पर ठीक है अगर नहीं बता रहे तो ये फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में थर्ड फोर्थ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि क्रम संख्या जो 5वीं है सूचना और रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, मतलब ये नहीं बताना चाह रहे हैं अभी फिलहाल कि कब तक जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है हम ओवर कर देंगे, ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज इनका मानना है कि वही जानकारी हम प्रोवाइड करा सकते हैं एज अ कह लो कि ऑफिसर जो हमारे पास जो है एज अ डेटा उपलब्ध है। अब इनके पास डेटा उपलब्ध नहीं है, ऑब्वियसली नहीं होगा दोस्तों, बिकॉज अगर कैलेंडर निकलता, ये क्या कहते हैं, जैसे एक कैलेंडर निकालता है एसएससी अपना कि इस तारीख को एग्जाम लेंगे, इस तारीख को ज्वाइनिंग होगा, इस तारीख को रिजल्ट आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो पब्लिक डोमेन में रहता तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। बट स्टिल कोई बात नहीं, इन्होंने नहीं बताया।
छठे क्वेश्चन के लिए अलग से एक आरटीआई में बताया गया है, जो इसी अलग एक पॉइंट में जो है डिस्कस किया इन्होंने। वो छठा पॉइंट यानी कि जो इंपॉर्टेंट है, कई लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कई लोगों के लिए नहीं हो सकता है, कि भैया लोकल रेजिडेंस का एड्रेस देना है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, परमानेंट वाले का। तो इन्होंने कहा कि हम दोनों देंगे ऑप्शन में। आपके पास जो फॉर्म फिलअप होगा, जब अटेस्टेशन फॉर्म दिया जाएगा आपको, तो दोनों रहेंगे पुलिस अथॉरिटी वेरिफिकेशन के लिए, दोनों कॉलम होंगे, दोनों में आपको अपना प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस भरना होगा। तो ये इनकी तरफ से जो है कहा गया है, ठीक है। बाकी आगे चीज क्लियर हो जाएगी। और बाकी दोनों फॉर्म में, फिलहाल तो फॉर्म में दोनों ही एड्रेस आपको भरने होंगे अच्छी तरीके से, अटेस्ट भी करना होगा साथ में। तो ये रिप्लाई आया है और उम्मीद की जा सकती है कि ठीक है, 1-2 महीने के अंदर ये रिजल्ट जो है दे देंगे, ज्वाइनिंग प्रोसेस ओवर करवा देंगे। स्पेकुलेशन से कोई बता सकता है दोस्तों, अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल बता रहा है तो। मैंने ऑफिशियल तरीके से पूछने की कोशिश करी, बट ज़्यादा खास रिप्लाई नहीं आया कुछ इस तरीके से कि कब तक हम करवा देंगे। बट मेरा अगर पर्सनली, अगर मैं अपनी ओपिनियन यहाँ पे रखूँ, तो मैं मान के चल सकता हूँ कि ऑब्वियस सी बात है कि जुलाई तक में जो है ये प्रोसेस ओवर करवा देंगे, जुलाई तक में ज्वाइनिंग करवा देंगे ये लोग, ठीक है। ज्वाइनिंग नहीं तो एटलीस्ट नाम वाम तो दे ही देंगे, मतलब मेरिट लिस्ट में नाम आ ही जाएगा, फर्स्ट लिस्ट आ ही जाएगी। हो सकता है कि जुलाई, वैसे जुलाई तक करवा देना चाहिए, ठीक है, जुलाई तक में हो जाना चाहिए। बिकॉज 28 या 29 को जो है सभी टीचर्स को बुलाया गया है नवोदय में रीज्वाइन करने के लिए, और बच्चों को भी बुलाया जाता है 1-2 दिन पहले। बच्चों को शायद 1 तारीख को बुलाए, बट टीचर्स को 1-2 दिन पहले बुलाया जाता है। तो जुलाई में आपका तो स्कूल खुल ही जाएगा। स्कूल खुलने के बाद टीचर्स सही होंगे, तो मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 30-31 दिन और इनफ होगा इन लोगों के लिए ज्वाइनिंग करवाने में। तो देखिए करवा देंगे ज्वाइन, जुलाई तक में तो करवा देना चाहिए। और क्योंकि 10-15 दिन भी अगर मैं मान के चलता हूँ कि अगर टाइम देते हैं ये ज्वाइनिंग का, मान लो कोई जॉब कर रहा है कहीं पे, वहाँ पे इसको छोड़ के आना है कुछ 10-15 दिन भी, तो मान के चल सकते हैं कि जून के मिड से लेके जून के लास्ट तक में जो है इनको रिजल्ट दे देना चाहिए। मैं चाहिए कह रहा हूँ, अब फाइनल डिसीजन एनवीएस का ही रहेगा कि वो देता है कि नहीं। अगर 30 तक भी अगर नहीं दिया, 30 जून तक भी, या 15 जून से 30 जून के बीच में भी अगर रिजल्ट नहीं दिया, तो फिर ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है थोड़ा सा लेट होगा। क्योंकि मान के चलिए 15-20 दिन तो एटलीस्ट तो देंगे ना ये लोग आपको ज्वाइनिंग करने के लिए। ऐसे थोड़ी कि आज लेटर आ गया और कल कह रहे हैं कि तुरंत आ जाओ, ऐसे नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, 5-7 दिन 10 दिन कम से कम मान के चलो देंगे। तो जुलाई तक में मेरे हिसाब से दोस्तों ओवर हो जाना चाहिए। बट अगर ज़्यादा डिले होता है, अगर पहले पीजीटी वालों का करवाते हैं, बिकॉज पीजीटी वालों का ही पहले करवाना चाहिए। अगर टीजीटी वालों को जोड़ दे दिया और फिर बाद में पीजीटी निकलता है, तो बाद में फिर ये टीजीटी वाले पीजीटी में चले जाएंगे। कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने टीजीटी और पीजीटी दोनों बार रखा है, तो फिर वही वाली बात आ जाएगी, फिर लिस्ट खाली जाएगी, फिर 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा वेटिंग लिस्ट के लिए, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जो भी है। बेटर है कि समिति जो है अपने लेवल पे अच्छे से काम कर रही होगी और निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी धांधली के जो है सारी प्रोसेस जो है और सभी चीज़ें जो है जल्दी से एज सुन एज पॉसिबल सारी चीज़ें ओवर करवा दी जाए, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। बट याद रखिएगा, उम्मीद रखिएगा कि 591 में हो आप, ठीक है। जो अगर आप इंटरव्यू दे के आए हो तो आप ऑब्वियस सी बात है 591 में हो। और इन 13,206 बच्चों में से आप 591 में भी अगर आए हो, 724 का फिर मान लो 591, बिकॉज ये लोग ही इंटरव्यू देने गए थे। अब इनमें से आपकी जो है किस्मत कितनी अच्छी है वो डिसाइड होगी दोस्तों वहाँ पे, इंक्लूडिंग मी इवन। 144 कैंडिडेट्स जो है वहाँ पे सेलेक्ट होंगे। देखिए क्या होता है। बाकी कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि व्हाई डिडंट यू आस्क दैट इफ देयर इज अ चांस इन द इंक्रीमेंट ऑफ द पोस्ट। सो बात ऐसी है कि 1 तारीख को लगाई गई थी, उस टाइम पे कोई मेल वगैरह भी नहीं आया था। 3 तारीख को मेल आया था लोगों के अकाउंट में कि आपको कौन सा एनवीएस चूज करना है, मतलब डायरेक्ट या ये स्पेशल वाला। तो देखते हैं दोस्तों, अब तो रिजल्ट का ही वेट करना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बार बार जानकारी इनसे पूछनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारी जानकारियाँ नहीं प्रोवाइड करने वाली समिति अभी, ठीक है। चलिए तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, टेक केयर।